हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th जियोग्राफी के एनसीईआरटी पैटर्न 2025 पर आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का जियोग्राफी के चैप्टर वाइज सेट 2 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 1 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे देख लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 121 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 121 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सन 2011 में सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व 2011 के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे। इनमें से कम आपका जो है 45 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आप लोग ना हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। किसका? तो गोवा का, यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह जो है वो भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय आर्य। कौन? तो भारतीय आर्य, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 यानी 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है? किस राज्य में यानी किस स्टेट में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और इस वीडियो का 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्यों की कुल संख्या सन 2004 में कितनी है? यानी भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो किसके अनुसार? तो 2020 के अनुसार। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 28 यानी 28। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल की। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये अरुणाचल प्रदेश। किसकी? तो अरुणाचल प्रदेश की, यानी 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? निम्नांकित में से कौन सा भाषा जो है ना वो आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु। कौन सी भाषा? तो तेलुगु भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि पीडीएफ में ऐसा क्या रहेगा कि 400 प्लस मार्क्स हम लोग ला सकते हैं? तो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा।
यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। 199 कोई बड़ी रकम नहीं है, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो पश्चिम बंगाल में, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक। किससे? तो ऑस्ट्रिक, यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में संपूर्ण जनगणना जो है वो पहली बार कब हुई थी? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 ईस्वी को, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 31%, यानी 31%। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी तिब्बती। किस भाषा के? तो चीनी तिब्बती, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1106। कितना? तो 1106, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम की। किस राज्य की? तो सिक्किम की, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत का विशाल जनसंख्या वाला राज्य है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। याद रखिएगा कि वर्ष 2011 में भारत का विशाल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, यानी 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। याद रखिएगा कि वर्ष 2011 में भारत का न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, यानी 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। कौन है? तो बिहार, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कौन? तो उत्तर प्रदेश, यानी 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा सिख भाई लोग रहते हैं? तो 22 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा पंजाब। याद रखिएगा कि सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य है पंजाब, यानी 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा बौद्ध है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, यानी मुंबई। तो 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की कार्यशील जनसंख्या में कृषि मजदूरों का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला राज्य है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। कौन है? तो बिहार यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। कौन? तो हिमाचल प्रदेश, तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काम और रोजगार। कौन? तो काम और रोजगार यानी 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र यानी मुंबई में। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से एक जो है कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण से नगरीय। क्या होगा? तो ग्रामीण से नगरीय यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई नगरीय समूहन, यानी 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस व कैरेबियन देशों में क्या कार्य करते थे? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये रोपन कृषि। क्या? तो रोपन कृषि यानी 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान। ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान यानी 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंतरराज्यीय प्रवास में सर्वप्रमुख है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम से नगरों में पुरुष प्रधान। ग्राम से नगर में पुरुष प्रधान यानी 33 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंदी बस्तियों का फैलाव। क्या होता है? तो गंदी बस्तियों का फैलाव यानी 34 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश की। किसकी? तो बांग्लादेश की यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हैं? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में यानी मुंबई में। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो एक क्या कहलाते हैं? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। कौन? तो प्रतिकर्ष कारक यानी 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वो एक क्या कहलाते हैं? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपकर्ष कारक कहलाते हैं। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 127वां। कौन सा? तो 127 नंबर वाला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। क्या होगा? तो केरल यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार में। कहाँ? तो बिहार में। तो सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में। कहाँ? तो पंजाब में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर जो है ना वो उच्चतम यानी अधिक है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। कहाँ? तो लक्षद्वीप में, यानी 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी, अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषक व गरीब कृषक, गंदी बस्तियों के निवासी, ये तीनों। तो 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य रहा है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.547। कितना? तो 0.547, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। कौन? तो ओडिशा, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। क्या होगा? तो गोवा, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, राजस्थान में। याद रखिएगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है, तो राजस्थान में, यानी 48 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। कहाँ? तो केरल में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2001 में भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा है। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। क्या होगा? तो केरल। ठीक है, यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन डी। और आज हम लोगों ने अब तक 50 यानी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।